रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया अपने भाई शोभिक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं जो केपीएस मल्होत्रा है, आज तक के बातचीत में इन्होंने कहा है कि जो सैमुअल मिरांडा और शोभिक उनके घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनडीपीएस का जो ये प्रोसीजर उसके तहत नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सुशांत केस में आज ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पहले रिया और फिर सैमुअल के घर पर छापे मारे हैं। फिर पूछताछ के लिए शोभिक और सैमुअल को अपने साथ ले गई है। ये दोनों सुशांत केस के आरोपी हैं, रिया के राजदार भी, और इसलिए जैसे जैसे ये दोनों बोलेंगे रिया के राज खुलते जाएंगे। रिया का राजदार नंबर 1 शोभिक चक्रवर्ती, रिया का राजदार नंबर 2 सैमुअल मिरांडा। एनसीबी के शिकंजे में आए शोभिक और सैमुअल सुशांत केस के बेहद अहम किरदार हैं। शोभिक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शोभिक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है। ये दोनों सुशांत केस के आरोपी हैं। दोनों का ड्रग्स से कनेक्शन है। दोनों के पास रिया के कई राज हैं। दोनों के सुशांत के करीबी होने का भी दावा है। इससे पहले कि नारकोटिक्स ब्यूरो रिया तक पहुंचे, जांच एजेंसी अपना पूरा होमवर्क करना चाहती है ताकि कोई कमी ना रह जाए। इसलिए आज रिया से पहले शोभिक और सैमुअल का नंबर आ गया है। दोनों पर सवालों की बौछार हो गई है। अगर रिया के इन राजदारों ने कुछ राज खुले तो रिया की मुश्किल बढ़ जाएगी। शोभिक चक्रवर्ती रिया का भाई है। जाहिर है वो रिया के राज जानता होगा। सैमुअल मिरांडा का भी रिया से अच्छा कोऑर्डिनेशन था। दोनों की ड्रग्स चैट भी है, इसलिए सैमुअल से भी अहम जानकारी मिल सकती है। एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग तस्करी के 2 आरोपी जैद और बासित को साथ बिठाकर भी शोभिक और सैमुअल से पूछताछ का प्लान है। शोभिक से सवालों की लिस्ट तैयार है। कितनी बार ड्रग्स ली, ड्रग्स किससे और कब खरीदी, क्या सुशांत के लिए भी कभी ड्रग्स ली थी, क्या सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स दी जाती थी, क्या सुशांत की मौत का ड्रग्स से कोई कनेक्शन है, ड्रग्स खरीदने के लिए क्या सुशांत के पैसे खर्च किए जाते थे। ड्रग तस्करी के आरोपी जैद ने ही एनसीबी को बताया था इसी साल मार्च में शोभिक ने उससे संपर्क किया था और शोभिक के कहने पर मिरांडा ने ड्रग्स खरीदी थी। इस ड्रग्स कनेक्शन पर भी सवाल होंगे। जैद और बासित को जानते हो? अगर हाँ तो कैसे? क्या परिवार को ड्रग्स के बारे में जानकारी है? क्या ड्रग्स लेने के साथ साथ ड्रग्स बेचते भी थे? कितने ड्रग्स डीलर को जानते हो? इन सवालों का जवाब ही शोभिक का भविष्य तय करेगा। एनसीबी के पास शोभिक के ड्रग्स चैट हैं, ड्रग्स पेडलर के बयान हैं। ऐसे में शोभिक और सैमुअल के लिए इस पूछताछ का सामना बेहद मुश्किल है। 67 का नोटिस देने के बाद उनसे बातचीत हो गई। सीबीआई और ईडी पहले ही शोभिक और सैमुअल से पूछताछ कर चुकी है। इस एंगल को लेकर एनसीबी जांच कर रही है। धीरे धीरे ड्रग्स कनेक्शन की परतें
खुल रही हैं। अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है रिया। तो क्या रिया के किसी पुराने मोबाइल फोन में कुछ राज दफन हैं? क्या शौविक के लैपटॉप में कुछ सबूत हैं? ये सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया का मोबाइल और शौविक का लैपटॉप जब्त कर लिया है। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और ये सब बहुत सारे राज खोल सकते हैं। आज नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया के घर का कोना कोना छान मारा। सबूतों की तलाश एनसीबी की टीम को रिया के घर तक खींच लाई। रिया के परिवार की आंख खुली तो सामने दहलीज पर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम थी। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एनसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। घर में रखी हर चीज खंगाली गई। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 4 घंटे रिया के घर को खंगाला। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई, दस्तावेज देखे गए, मोबाइल, लैपटॉप सब चेक किया गया। इतना ही नहीं, शौविक की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े यहाँ पर नीचे तलाश रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे सबूतों की तलाश की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ अफसर नीचे की तरफ मौजूद है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर है वो टीम को लीड कर रहे थे। वो अब से कुछ देर पहले, जैसा कि हम वो गाड़ी दिखा रहे हैं, उस गाड़ी के आसपास पहुंचे। बिल्डिंग के नीचे तलाशी ली जा रही है। बहुत खंगालने के बाद जांच टीम की नजर रिया के पुराने मोबाइल और शौविक के लैपटॉप पर पड़ी। जांच एजेंसी ने दोनों डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया। सवाल यह है कि रिया के उस पुराने मोबाइल में क्या है? क्या रिया के उस मोबाइल में सुशांत की मौत का सच है? क्या उस मोबाइल में रिया के खिलाफ कोई सबूत है? प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी रिया के मोबाइल में हुई व्हाट्सएप चैट के जरिए ही ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंची थी। ऐसे में एनसीबी के हाथ जो मोबाइल लगा है वो बेहद अहम हो जाता है। शौविक का लैपटॉप भी कब्जे में है। सवाल यह है कि शौविक के लैपटॉप में क्या ड्रग्स कनेक्शन के राज हैं? क्या शौविक के लैपटॉप का सुशांत केस से कोई कनेक्शन है? हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? क्या सीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them, both. नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम रिया के घर गई तो उसे रिया से ज्यादा शौविक के खिलाफ सबूतों की तलाश थी। शौविक के खिलाफ सबूतों की कड़ी को मजबूत करने के बाद रिया पर शिकंजा कसेगा। एक तरफ रिया के घर छापेमारी हुई तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी ने सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा का भी घर खंगाला। सैमुअल के घर 2.5 घंटे की छापेमारी के बाद एनसीबी की टीम उसे अपने साथ ले गई। एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को लेकर जा रही है। बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर। यहाँ पर आप देखिए कि सैमुअल मिरांडा को यहाँ से एनसीबी की टीम अब लेके जा रही है। 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर पूछताछ की गई थी, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब एनसीबी की टीम यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। एनडीपीएस के एक्ट के तहत अब यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। बहुत बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेके जा रही है। ये बहुत ही बड़ी खबर। लगभग 2 घंटे तक लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही थी। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ठोस सबूत की तलाश में है। शौविक का नाम न सिर्फ रिया की चैट में आया बल्कि जैद और बासित ने भी कनेक्शन की बात कबूली है। ये गवाही ही शौविक की गिरफ्तारी के लिए काफी है। अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के अनुसार फुटबॉल ग्राउंड में पहली बार शौविक ड्रग पेडलर बासित अब्बास से मिला और फिर ऐसी दोस्ती हुई और ये दोस्ती ऐसा रंग लाई कि वो घर तक आने जाने लगा, और वो भी बेधड़क। फुटबॉल की किक मारने में रिया के भाई शौविक का कोई सानी नहीं था। कभी उसका ज्यादातर वक्त फुटबॉल ग्राउंड में ही गुजरता था, लेकिन फुटबॉल किक मारते मारते उसे ही किक की जरूरत पड़ने लगी।
रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल का एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक शौविक की नशा कंपनी फुटबॉल क्लब से शुरू हुई, वहीं ड्रग डीलर से उसके रिश्ते बने और फिर बनते ही चले गए। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ा अब्दुल बासित परिहार अब्बास से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में ही हुई थी। ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपना शिकार फंसाता था। शौविक से जुड़ते ही बासित ने उसे दोस्त बना लिया, फिर तो उसका शौविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। बासित दर्जनों बार शौविक के घर जा चुका है। उसकी रिया के परिवार में अच्छी पैठ बन गई थी। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ था? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने पूरी कहानी कबूल की। उसने बताया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। वहीं कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए आता था। उसके बासित से पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, जहां उसके 5 दूसरे पार्टनर्स हैं। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित अब्बास मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेश से ड्रग्स मंगाता और फिर मुंबई में बेचता। इस चेन में कैजान इब्राहिम और शौविक भी है। शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में सेंधमारी करता था। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मोरेंडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों इसकी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। अब तो शौविक भी एनसीबी के हत्थे चढ़ गया। रिया के घर में छापेमारी के बाद एनसीबी शौविक के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी साथ ले गई। अब दोनों को जैद और बासित के साथ बिठाकर पूछताछ होगी। मुंबई से शमशायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो रिया यहाँ तो फंस रही है अपने भाई की वजह से भी, लेकिन इसके अलावा रिया की ड्रग्स गैंग का खुलासा उसकी खुद की चैट से हुआ है। आज तक के पास रिया के वो व्हाट्सएप चैट्स मौजूद हैं जिसमें रिया अपने भाई शौविक को ही किसी के लिए ड्रग्स लाने के लिए कह रही है। ये बहुत बड़ा सबूत है। रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। छापेमारी के बाद रिया के भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसकी बुनियाद रिया की चैट पर ही खड़ी हो गई थी। रिया और शौविक के बीच की वो चैट आज तक के हाथ लगी। 15 मार्च 2020 की व्हाट्सएप चैट में रिया अपने भाई शौविक को ही ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहती है। ड्रग्स को किसी शख्स के लिए मंगा रही है, लेकिन साफ नहीं है कि वो शख्स कौन है। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और उसे बड की डोज भी चाहिए? हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस व्हाट्सएप चैट के बाद भाई बहन का ड्रग्स कनेक्शन गहराता गया, लेकिन सवाल उठता है कि रिया किस शख्स की बात कर रही है कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। क्या वो सुशांत की बात कर रही थी? आज तक को दिए इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो सुशांत को रोकने की कोशिश करती थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।